हरियाणा से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो दो गुट है कांग्रेस पार्टी की ही यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है। अब बताया जा रहा है कि जो लड़ाई है ये दो राइवल फैक्शंस के बीच में हुई है और ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के बीच में ही हुई है। अगर करनाल से जो खबर आ रही है वहीं पर एआईसीसी के जो कोऑर्डिनेटर है वो वहां पर जा पहुंचे और वहां पर लोकल लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात करी। Well, first, to chalk down the events, what happened is first there was sloganeering by the two groups, one backing leaders like Randeep Surjewala and Kumari Shelja, while the other backing former CM Bhupendra Singh Hooda. Soon, it worsened to exchange of blows. A group of local Congress leaders also raised "Go Back" slogans for the AICC coordinators who had come to hold the meeting. भाई हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम आपसे बात कर रहे हैं, बीच में माइक लेके आ गई, ये कौन सा तरीका है? ये सभी कांग्रेस के हैं। कौन आया था? पूर्व विधायक के तहत हमारे मुंह क्या कर रहे हैं? वो अपनी बात यही तो बात कर रहे हैं कि हमारी कोई बात सुनता नहीं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो धक्के से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीसी के जरनैल सिंह जी और एसएम शर्मा जी आए हैं, साथ में हमारे लोकल प्रभारी हैं। इनका अगर विरोध था कि उनको मिलकर रोक देता है, ये रोक का तरीका ठीक नहीं है। हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठंडे हो जाए कोई ऐसी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो ये परिवार में चलता रहता है। उस विकास पुरुष की धरती को मुझे काम करने का मौका मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धरती को मैं नमन करता हूँ। मुझे बड़ी ही मोहब्बत है दीपेंद्र हुड्डा जी से, मेरे भाई हैं। जनता में उनको हर कोई अपने परिवार का बेटा मानता है। विधानसभा चुनाव तक काम करने आया हूँ और देश में राहुल गांधी की सरकार, प्रदेश में हुड्डा जी की सरकार बनाने आया हूँ। अब इसी मुद्दे को लेकर जो अंतर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक गुट के बारे में बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का बताया जा रहा है और उन्होंने फटाफट से जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी और उनकी जितने भी जो पार्टी वर्कर्स की डिमांड है वो सामने रखी। बताया जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो ये कहा है कि एक जो गुट है पार्टी का उन्हें जानबूझ के साइडलाइन किया जा रहा है, किनारा किया जा रहा है। Well, Shelja also accused the AICC observer of being biased and hence the clash broke out. कांग्रेस के परिवार का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्सा हैं। जब सब लोग पार्टी को छोड़कर चले गए तब भी हम कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा रखा। मैं शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं। The observer himself in one district is praising one certain set of leaders in Haryana and talking about them in such ways which puts a question mark on him being impartial, and that is what is required today. We should draw the state out from the BJP's clutches, but today when mixed signals go to the people, then obviously our Congress worker gets little upset, but it seems that some people have decided that Congress is meant only for them. Genuine congressmen, Congress people will not allow the party to be hijacked by one family or one set of people. यह जन आक्रोश यात्रा जनता की ओर से अगले पायदान को छुएगी, तब भी ये कांग्रेस का ही नाम लेंगे। जितने पाप किए हैं वो कांग्रेस से पूछकर तो किए नहीं हैं और पाप भुगतना होगा। ईश्वर न्याय करता है, जनता कब तक सहेगी? तो वही तो जनता का आक्रोश है। गुरप्रीत फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, इस विवाद के बारे में जरा बताएं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के जो दो गुट है ये आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार क्यों? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर है, ही इज होल्डिंग मीटिंग इन द वेरियस
constituency, and wherever he has gone, we have seen the slogans had been raised against the Hooda family, and specifically the slogan which they are using, whether it's the Randeep Surjewala group, Shailja group, or Hooda group, they are raising slogan against Bhupinder Singh Hooda, saying पिता और बेटा सरकार नहीं चलाएंगे, पिता और बेटा कांग्रेस नहीं चलाएंगे. Such type of slogans had been observed in the various locations of Haryana. कल भी देखा करनाल में आपस में भिड़ गए, और भिड़ने के बाद लगातार जो इन फाइटिंग है कांग्रेस में वो लगातार चलती आ रही है. कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि दोनों ग्रुप में भूपिंदर सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा, ये अपनी अपनी डोमिनेंस ऑब्जर्वर को बता रहे हैं, ताकि ऑब्जर्वर ऊपर जाके बताए कि कांग्रेस इज नॉट इंटैक्ट. पर कई जगहों पे, जैसे रोहतक में भी गए हैं, कई जगहों पे गए हैं, वहां पे हुड्डा के जो सपोर्टर है वो हुड्डा की फेवर में स्लोगन्स कर रहे हैं, और दूसरे जो वर्कर्स है रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के जो वर्कर्स है वो ये कह रहे हैं कि हमें इग्नोर किया गया. वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय द ऑब्जर्वर because we are also working for the party for the last so many years. So such type of incident had been reported at the various locations of Haryana, and this is because Congress observer has been roaming in Haryana to get a feedback, grassroots feedback, because elections are ahead and everybody knows, everybody is trying to prepare for the election. Every political party, they are preparing for the election. So somewhere down the lane, if we can talk about the Congress, all is not well in Haryana. Thank you इस जानकारी को देने का. और this is interesting to note that some people in the party are calling out the dynastic politics. Well, this remains to be seen what happens next and what the Congress High Command will do as it comes just ahead of the 2024 polls. Well,